तो दोस्तों पिछले 2 दिनों में हमने ये चीज़ देखी है कि अदानी ग्रुप से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स थे उनमें उनमें एक ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला और काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल आ रहा था कि क्या किसी म्यूचुअल फंड्स ने भी अदानी के स्टॉक्स में पैसा लगाया है। क्योंकि अगर आप इंडिविजुअली जाके अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की शेयर होल्डिंग चेक करेंगे तो आपको सिर्फ एलआईसी की ही शेयर होल्डिंग वहां पर ज्यादा दिखती है। लेकिन एक म्यूचुअल फंड हाउस यहां पर मुझे नजर आया है जिन्होंने अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में पैसा लगाया हुआ है और उससे रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं एसबीआई हो गया, एलआईसी हो गया, जिनमें एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है, इनमें इन कंपनीज ने, इन फंड हाउस ने पैसा लगाया हुआ है। तो एक बारी मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से वो म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने अदानी ग्रुप के शेयर्स में ज्यादा से ज्यादा पैसा अपना लगाया हुआ है। तो दोस्तों यहां पर क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के फंड्स ने काफी पैसा यहां पर लगाया हुआ है और अगर आप यहां पर, मैंने एक फंड खोला है क्वांट एब्सोल्यूट फंड, यहां पर अगर आप एक दिन में एनएवी देखेंगे तो -3% है। तो एक दिन में 3% की गिरावट इसमें आपको देखने को मिली है। तो अगर हम यहां पर इसकी शेयर होल्डिंग्स देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 6% पैसा इसने अदानी पोर्ट्स में लगाया हुआ है। उसके बाद अंबुजा सीमेंट्स में भी 6% के आसपास पैसा लगाया हुआ है और एसबीआई में भी यहां पर इसने 5.39% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो लगभग आप देखेंगे 12 और 17 18% के आसपास यहां पर इस फंड ने यहां पर पैसा इन कंपनीज में लगाया हुआ है, जिसकी वजह से लगभग -3% का असर है। अदानी ग्रुप के साथ साथ एसबीआई जिसमें इसका ज्यादा एक्सपोजर है वहां पर भी इसने अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है। उसके अलावा एलआईसी में भी इसका पैसा है। तो इन 4 कंपनीज में एक अच्छी गिरावट आई है, जो कि ऐसा माना जा रहा है कि अदानी ग्रुप में कुछ होता है तो इंपैक्ट आएगा। और यहां पर इसलिए इसके जो म्यूचुअल फंड की एनएवी है उसमें एक दिन में 3% की गिरावट देखने को मिली। उसके अलावा अगर हम चलते हैं यहां पर क्वांट मिड कैप फंड, यहां पर मैंने खोला है क्वांट मिड कैप फंड में भी अगर आप यहां पर देखेंगे तो क्वांट मिड कैप फंड में भी आपको देखने को मिलेगा कि अदानी पोर्ट्स में यहां पर 4% के आसपास पैसा यहां पर लगा हुआ है। उसके अलावा एलआईसी में 4.39% पैसा यहां पर लगा हुआ है। तो इसमें भी एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है। उसके अलावा यहां पर कोई और कंपनी नहीं नजर आती अदानी ग्रुप के अलावा। अब क्वांट फ्लेक्सी कैप में अगर आप यहां पर देखेंगे तो क्वांट फ्लेक्सी कैप में भी एक दिन में, सिर्फ एक दिन में 3% की गिरावट इसमें आपको देखने को मिली है। तो अगर हम यहां पर इसके शेयर होल्डिंग एक बार यहां पर देखते हैं तो इसकी शेयर होल्डिंग में भी आपको ये चीज देखने को मिलने वाली है। यहां पर देखिए 7% पैसा इसने एसबीआई में लगाया हुआ है, जिसका असर आ रहा है अदानी ग्रुप की वजह से। 7% पैसा इसने अदानी पोर्ट्स में लगाया हुआ है और यहां पर इसने टोटल 14% पैसा लगाया हुआ है। उसके अलावा एलआईसी में भी 2.56% पैसा है, अंबुजा सीमेंट्स में भी 2% पैसा है। तो ये 4 कंपनीज जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुई है वहां पर इसने अच्छा खासा अपना एक्सपोजर यहां पर लिया हुआ है। उसके अलावा चलते हैं क्वांट एक्टिव फंड में सबसे ज्यादा गिरावट एक दिन में देखने को मिली। अगर हम क्वांट फंड्स में ही देखते हैं 4% की गिरावट सिर्फ एक दिन में क्वांट एक्टिव फंड में देखने को मिली है। तो क्वांट एक्टिव फंड की भी अगर हम शेयर होल्डिंग यहां पर चेक करते हैं एक बारी, तो क्वांट एक्टिव फंड में सबसे ज्यादा गिरावट है। उसका रीजन आप देख सकते हैं, अंबुजा सीमेंट्स में 7% के आसपास, एसबीआई में भी 7% के आसपास, अदानी पोर्ट्स में 4.78% के आसपास इसने पैसा यहां पर लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि सिमिलर कंपनीज हैं। अगर आप किसी एक म्यूचुअल फंड हाउस के फंड्स लेते हैं तो सिमिलर कंपनीज होती हैं। तो अगर उन कंपनीज में कुछ होता है तो पूरा सारे ही फंड्स यहां पर गिरने लगते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, कभी भी आप किसी एक म्यूचुअल फंड हाउस में बहुत सारे फंड्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिमिलर कंपनीज में सारे वो फंड्स अपना पैसा लगाते हैं और गिरते हैं तो सारे जो इनके फंड्स हैं वो एक साथ गिरते हैं। अब क्वांट लार्ज एंड एक्टिव फंड देखेंगे तो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा 5.56% एसबीआई में पैसा है, अदानी पोर्ट्स में यहां पर भी 5% पैसा इन्होंने लगाया हुआ है, एलआईसी में भी 3.58% पैसा इन्होंने यहां पर लगाया हुआ है। तो यहां पर भी आपको वही चीज देखने को मिल रही है। तो ये मैंने 5 अलग अलग फंड्स देखे हैं क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के और सभी में एक अच्छा खासा एक्सपोजर अदानी से रिलेटेड जो ग्रुप है उससे भी है। उसके अलावा एसबीआई और एलआईसी जिनका इंपैक्ट यहां पर आया है उनमें भी है। तो इन
4-5 म्यूचुअल फंड्स में एक जबरदस्त गिरावट पिछले 1-2 दिन में देखने को मिली है। तो दोस्तों देखिए, हमने यहां पर देख लिया कि क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के काफी सारे म्यूचुअल फंड्स ने अदानी ग्रुप के शेयर्स में पैसा लगाया हुआ है और पिछले 2 दिन में इन शेयर्स में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और इससे आपको 1-2 चीजें यहां पर समझकर चलनी है कि क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के जो फंड्स हैं उनको रिस्की क्यों माना जाता है। इसीलिए रिस्की माना जाता है क्योंकि बहुत सारा पैसा ये हाई रिस्क वाली कंपनीज में लगाकर चल रहे हैं, जैसे कि उसमें से अदानी ग्रुप का एक नाम आ जाता है, जहां पे हाई रिस्क हाई रिटर्न के चांसेस होते हैं। और ज्यादा रिस्की का मतलब यही होता है कि जब ऐसे स्टॉक्स गिरते हैं, कोई भी छोटी सी न्यूज आती है जहां पर इनके बारे में नेगेटिव बात होती है, तो बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है, जैसे कि हमें अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में देखने को मिला है। और साथ में दोस्तों, इससे आपको एक लेसन यहां पर यह मिलता है, किसी भी एक म्यूचुअल फंड में आपको एक से ज्यादा म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि मोर और लेस जितने भी एक म्यूचुअल फंड हाउस है वहां पर आपको सिमिलर कंपनीज में पैसा लगते हुए ज्यादा देखने को मिलता है। और इससे आपको जब वो म्यूचुअल फंड हाउस का कोई 1-2 कंपनीज में ऐसी नेगेटिव न्यूज आती है तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिलती है। तो ये चीज आपको यहां पर समझकर चलने की जरूरत है। अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इन सब चीजों का आप यहां पर ख्याल रखिए। मुझे यहां पर क्वांट के ही म्यूचुअल फंड ज्यादा दिखे जिन्होंने अदानी ग्रुप में पैसा लगाया हुआ है। अगर आपको इसके अलावा कोई और म्यूचुअल फंड मिलता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं ताकि नेक्स्ट वीडियोस में उस चीज को भी बाकी व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकूं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।